सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना मैं तुम्हें जो भी बताया था वो तुम्हारे पास क्या था। देखो मैं तुम्हें जो हमारा चैप्टर चला था ना, क्या चैप्टर का नाम क्या था भाई? शीत युद्ध का दौर। तो मैं तुम्हें शीत युद्ध का मतलब बताता क्या होता है। शीत युद्ध का मतलब होता है बातों वाली लड़ाई। फिर जाकर मैं तुम्हें अगली बात बताया कि मतलब कि मैं तुम्हें परिचय के अंदर बताया था, ये जो मैंने जो परिचय शुरू किया था, मैंने इसके अंदर तुम्हें बातें बताई थी कि भाई हम क्या मतलब परिचय का मतलब होता है हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर मैं तुम्हें दो बातें बताई थी। सबसे पहले क्या होता भाई, दो महाशक्ति। क्या नाम है दो महाशक्ति के? दो महाशक्ति मैंने क्या नाम बताए थे? सोवियत संघ था, दूसरा मेरे पास था अमेरिका था। ठीक है, मतलब जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, बस में आ रही है, सुनो। उसके बाद मैं तो बताती भाई, ये जो दोनों के दोनों देश हैं, इन दोनों क्या था भाई, इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला था। और उससे पहले मैंने बताया कि भाई शीत युद्ध चलने से पहले हमारे पास दो युद्ध हो चुके थे। कौन कौन से थे? विश्व युद्ध थे हमारे पास। पहला विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध। पहला कब था भाई? 1914 से लेकर 1918 तक। दूसरा 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है, दो युद्ध थे हमारे पास। तो उसके बाद मैं तुम्हें बातें बताती कि हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें गुट निरपेक्ष के बारे में बताता हूँ भाई, गुट निरपेक्ष क्या था। लेकिन अब ना भाई ये सारी बात छोड़ते हुए हम ना अगली बात क्या करते हैं, सुनो। हम्म, देखो भाई, हमारे पास जो अब जो अगला टॉपिक है ना भाई, उसका नाम हमारे पास है क्यूबा मिसाइल संकट है। भाई क्या नाम है इसका? क्यूबा मिसाइल संकट। समझो भाई क्यूबा मिसाइल संकट है क्या। देखो हुआ ऐसा था ना भाई, वैसे देखो मतलब कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है इनके बीच में लड़ाई हुई थी, मतलब लड़ाई होने वाली थी। तो लड़ाई होते ही ना क्या हुआ, मतलब कि अमेरिका ने सोवियत संघ को कमजोर समझा। अमेरिका ने सोवियत संघ को कमजोर समझा, भाई तो बहुत कमजोर है, मैं तो उसको आराम से हरा दूंगा। ठीक है, तो उस बात पे क्या है कि भाई लड़ाई करने के लिए पहुंचे। और फिर क्या हुआ इधर से ना, मतलब कि बाद में उन्होंने अपने तोप वगैरह निकाल दिए। जो सोवियत संघ थे उन्होंने क्या किया, अपने ना भाई बहुत सारे तोप वगैरह, मतलब जितनी मशीन थी ना वो सारे सारे निकाल दी। और फिर उससे क्या हुआ, देखो उसके उसके बाद क्या हुआ भाई, हमारे पास हुआ ऐसा ना कि जैसे मान के चलो जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ ने क्या किया, अपनी तोप वगैरह निकाली, जिससे क्या अमेरिका डर गया और फिर जाके अपनी मिसाइल वगैरह पीछे लेके जाने लगा। पास में आई, अमेरिका जब डर गया, डरने के बाद क्या क्यों अपनी मिसाइल वगैरह पीछे लेके जाने लगा। ठीक है, मिसाइल वगैरह जो पीछे लेके जाने लगा ना, ये जो पीछे लेके गया इसको बोलते हैं क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। ठीक है भाई, क्यूबा एक जगह का नाम है, सुनो। तो हम बात करते हैं 1961 की अप्रैल में। भाई पहले बात ध्यान के चलें, 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। भाई क्या बात, चिंता किस बात से सता रही थी कि जो अमेरिका है वो क्या है कि क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। ये बातें बता रही है, मैंने क्या बताया भाई, हमारे पास तो मतलब उनके मन में क्या डाउट था कि जो अमेरिका है वो क्या कर देगा, मतलब कि जो अमेरिका है वो क्यूबा के ऊपर आक्रमण कर देगा, मतलब कि हमला कर देगा। करेगी। और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, भाई क्या नाम था उस देश के राष्ट्रपति का? क्यूबा जो देश है, उसके देश के राष्ट्रपति क्या नाम है? फिदेल कास्त्रो। ठीक है, ये जो क्यूबा बताना ना, क्यूबा, भाई क्यूबा के जो मतलब जो क्यूबा है उसके राष्ट्रपति का क्या नाम है? फिदेल कास्त्रो है। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बता रखा है भाई कि अमेरिका साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। ठीक है, और आक्रमण करने के बाद क्या है, और इस देश के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पता ना कौन होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है कि फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट मतलब क्या है, उसकी सत्ता पलट जाएगी। वो राष्ट्रपति वहां का है ना, अब हट जाएगा वो, उसके बदले अमेरिका का कोई इंसान वहां के बन जाएगा नेता। बात समझ में? देखो मैंने क्या बोला कि जो सोवियत संघ है उसको एक डर था कि अमेरिका ना क्यूबा को क्या, क्यूबा पे हमला कर देगा, और क्यूबा पे हमला करने के बाद ना वहां का जो राष्ट्रपति है फिदेल कास्त्रो, ठीक है, फिदेल कास्त्रो क्या भाई वहां से हटा देगा, और मतलब उसका तख्ता पलट कर देगा। भाई तुम्हें तख्ता पलट का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है भाई? तख्ता पलट का मतलब है कि उसकी गद्दी हटा के किसी और को दे देगा। बात समझ रहे हो? उसकी सत्ता है उसको हटा देगा, उसके राज को खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है भाई, क्यूबा क्या है? क्यूबा ना अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है भाई, अगर तुमसे कभी पूछे भाई क्यूबा क्या है, तुम क्या बताओगे? क्यूबा क्या है कि भाई अमेरिका के तट से, पता तट का मतलब क्या होता है? ये रहा अमेरिका, इतने में अमेरिका है। ठीक है, तो अमेरिका के ना मतलब कि मान लो उसी के, उसकी जमीन, क्यूबा क्यूबा की जमीन उसके जमीन से टच हो रखी है। बात समझ में आ गई? क्या बताऊं, सुनो।
देखो अब क्या भाई कह रहा है कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है। कह रहा है कि क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे मतलब कि कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्यूबा का जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ के साथ। मतलब कि जो क्यूबा है ना वो सोवियत संघ के तरीके से मान लो क्यूबा की जो क्यूबा है उसकी अमेरिका से बनती नहीं थी, उसकी किससे बनती थी भाई, सोवियत संघ से बनती थी। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला कि जो क्यूबा है उसका उसका जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ के साथ था। देखो मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका हमला करने वाला था ना उस पर, तो भाई अपना इसके बारे में बाद में बता रहा हूँ कि भाई सारी सारी क्या क्या बात थी। तो मैंने कहा था क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था और सोवियत संघ उसे, देखो भाई जो सोवियत संघ है ना उसे मतलब सपोर्ट करता है। पहले कह रहा है भाई कूटनीतिक है, क्या लिखा है देखो, कूटनीतिक है, कूटनायक है, ठीक है। देखो पहले मेरे पास क्या भाई कूटनायक है, ठीक, कूटनायक तथा वित्तीय सहायता देता था। देखो यहाँ पे ना भाई ध्यान रख के चलना, मैं तुम्हें इसका देखो कूटनायक का मतलब है किस तरीके से देश को चलाया जाए, ठीक है। दूसरा और देखो पहले मैंने कहा था किस तरीके से देश को चलाया जाए और थोड़ी सी सुरक्षा, किस तरीके से देश को चलाते हैं। और उसके बाद ना क्यूबा को सुरक्षा प्रदान करती थी, कौन करती थी भाई, सोवियत संघ। सोवियत संघ क्यूबा को सुरक्षा प्रदान करती थी और वित्तीय सहायता देती थी। वित्तीय सहायता देने का मतलब पैसों से हेल्प करती थी उसकी, ठीक है। कह रहा है कि सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव, भाई सोवियत संघ के नेता का क्या नाम था, निकिता खुश्चेव, ठीक है। बात समझ में आ रही है, जो सोवियत संघ के जो नेता क्या नाम है उनका, निकिता खुश्चेव नाम है उसका। तो कह रहा है कि निकिता खुश्चेव ने निकिता, हाँ, कह रहे सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे, देखो इसने क्या बता रखा है, कह रहे जो सोवियत संघ की जो नेता है, क्या नाम है उसका, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को, जो क्यूबा है ना, क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, ठीक है। जो सोवियत संघ है, ठीक है, सोवियत संघ क्या था कि जो सोवियत संघ का जो ये मान लो नेता है, उसने क्या किया, जो मतलब कि उसने क्या बनाया, क्या नाम है उसका, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे, ठीक है, जो क्यूबा है ना उसको किस चीज में बदलने का सोचा, जो क्यूबा है उसको मतलब क्यूबा को जो रूस का सैनिक अड्डा है उसमें बदलने की सोची। बात समझ में आ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे रूस पता कौन है, रसिया, जो अभी रसिया है ना वो क्यूब है। फिर थोड़ा बहुत देशों के नाम याद रखो कि देश के नाम ही होते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या था रखेगी, नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया, ठीक है भाई। क्या हुआ, मतलब जो रूस है ना, रूस का सैनिक अड्डा, सैनिक अड्डा मतलब क्या है, मतलब कि जो भी देश है ना जहाँ पे अपने सैनिकों को रोका सके, बस हमारी, जहाँ पे अपने सैनिकों को वहां पे रोक सके। उसके बाद क्या हुआ कि देखो उसके बाद है 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। भाई 1962 में क्या हुआ, खुश्चेव, क्या खुश्चेव कौन है, नेता है खुश्चेव, पक्का, कहाँ कहाँ का नेता है, ठीक है, हमारे तो लग रही ना, तो समझ रहे हो आधा नाम लिखा हो सकता है, मतलब खुश्चेव या निकिता खुश्चेव लिखा है। तो देखो 1961 की मैंने सारी बात बता दी, मैंने क्या जो भी 1961 की जितनी बात थी सारी सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब 1962 की बात करते हैं। तो कह रही 1962 में खुश्चेव ने, 1962 में क्या हुआ, खुश्चेव ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, ठीक है। 1962 में क्या हुआ, जो खुश्चेव ने क्या किया, क्यूबा में परमाणु मिसाइल लगा दी, ठीक है, मतलब कि ना परमाणु मिसाइल लगा दी, कोई भी हमला करेगा हम सीधा आगे उड़ा देंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा सोवियत संघ ने क्यों किया, सोवियत, देखो नहीं देखो ऐसा है ना कि जो मैंने क्या बताया चलो ठीक है, सोवियत संघ को डर था वो बात अलग है, ठीक है, सोवियत संघ को डर था वो बात अलग है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जो जो क्यूबा है ना वो सोवियत संघ का साथ में था, मतलब कि सोवियत संघ उसको सुरक्षा प्रदान करता है। बात समझ, जैसे मान लो कश्मीर है, ठीक है, तो कश्मीर पे अगर अभी हम भारत में रहते हैं, ठीक है, तो कश्मीर क्या है कि जैसे मान लो भारत ने कश्मीर को संभाल रखा ना, उसी तरीके से जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ ने संभाल रखा था, क्यूबा को संभाल रखा था। तो अभी क्या है, कश्मीर में कोई दिक्कत आई तो भारत सरकार देखेगी ना, वैसा ही सेम मान लो, ठीक है, कि जो हमारे पास जो क्यूबा है, ठीक है, क्यूबा और जो अमेरिका की बात चल रही है, तो मैंने मतलब कि क्यूबा और सोवियत संघ, तो सोवियत संघ ना जो भी दिक्कत आती थी ना क्यूबा में, वो सारी की सारी दिक्कतों को देखता था। बातें पता लग गई, फिर सुनो उसके बाद। तो कह रहे कि इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। देखो
भाई अब क्या हुआ, जैसे ही ना जो क्यूबा है, मतलब कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ ने जैसे ही क्यूबा पे मिसाइल लगा दी। अब तुम्हें एक बात पता होगी कि क्यूबा जो है अमेरिका की जमीन से टच था, बता था ना मैंने। जो क्यूबा है वो क्या कि अमेरिका की जमीन से टच था। तो अब सोचो, अमेरिका जो है ना पहली बार किसी इतने पास के मिसाइल के सामने आ गई, पहले कभी नहीं आई थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने ना क्यूबा पे हमला करने की सोची, अमेरिका ने जैसे ही क्यूबा पे हमला करने की सोची, वैसे ही ना सोवियत संघ ने क्या किया भाई, आके क्यूबा को, मतलब जो जो क्यूबा है ना, वहां पे जाके उसको सुरक्षा प्रदान करी। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ, सोवियत संघ ने क्यूबा पे हमला करने की सोची, तो अमेरिका ने क्या, एक मिनट, अमेरिका ने क्यूबा पे हमला करने की सोची, तो सोवियत संघ ने क्या किया भाई, सोवियत संघ ने आके जो भी, मतलब कि क्यूबा के ऊपर ना मिसाइल मिसाइल वगैरह लगा दी, परमाणु मिसाइल लगा दी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अमेरिका पहली बार डर गया कि भाई इतना पास मिसाइल लगा दी, पूरा खत्म कर देगा हमें। ठीक है, तो वही है। फिर इन हथियारों की तैनाती से पहली बार भाई अमेरिका क्या की, पहली बार नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। ठीक है, पहली बार ये क्या भाई, उसके बाद ये बातें बता रही क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। फिर ना अगला मेरे पास करेगी, हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहर पर हमला बोल सकता था। देखो, पहले जो है ना, सोवियत संघ अगर अपने पास से हमला करता तो ज्यादा ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता अमेरिका को। बात समझ आ रही है। देखो, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो कि अमेरिका बहुत दूर है यहाँ से, अगर हम यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे कुछ होगा वहां पे, बहुत ही कम नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर हम वहां के किसी साइड वाले देश से उस पर हमला करेंगे, बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचेगा ना। तो वही सेम चीज है। उस टाइम क्या हुआ भाई, जो सोवियत संघ ने क्या किया, देखो कि क्यूबा में अपनी मिसाइल लगा दी। क्यूबा में अपनी मिसाइल लगाने के बाद क्या हुआ भाई, कि ना वहां से उसने हमला करने की सोची, उसके ऊपर बातें पता लगी। तो उस टाइम क्या भाई, अमेरिका डर गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के, अच्छा भैया इधर अमेरिका के मुख्य भूभाग, भाई मुख्य भूभाग का पता मतलब क्या होता है, मुख्य भूभाग का मतलब मेन जमीन, जो अमेरिका का मेन जमीन है ना, कि भाई वहां पे अगर हमला कर दिया तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। बात सुना रही है? अगर वहां पे हमला किया तो बहुत सारी चीज बर्बाद हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं मुख्य भूभाग, मतलब मुख्य जमीन का हिस्सा, इंपॉर्टेंट जमीन का हिस्सा के लगभग 2 गुने, मतलब कि जितना जमीन थी ना उसका 2 गुने से ज्यादा। तो क्या लगभग 2 गुने ठिकानों या शहर पर हमला बोल सकता था भाई। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो, मतलब कि जो हमारे पास थे ना सोवियत संघ क्या कर सकता था भाई, जो अमेरिका है ना उसकी इंपॉर्टेंट जमीनों पे, उसके भाई, मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंट जमीन पे सीधा हमला कर सकता था। तो अब देखो, अमेरिका डर जाना चाहिए। तो अमेरिका डरेगा भाई, सिंपल सी बात है। देखो, पहले उसका लगता था कि क्यूबा कुछ नहीं है, अमेरिका को पहले लगा हुआ ना कि क्यूबा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा लगा तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यूबा पे हमला करता हूं। लेकिन बाद में क्या हुआ, सोवियत संघ ना उसके टक्कर में था। सोवियत संघ जो है कि भाई उसके सपोर्ट में था। किसके सपोर्ट में था, क्यूबा के सपोर्ट में था। ठीक है, जो सोवियत संघ है वो क्या क्यूबा की सपोर्ट में था। तो इस सपोर्ट में होने के कारण से क्या हुआ, ये सपोर्ट जब उसको दे थे तो क्या हुआ भाई, अमेरिका डर गई होगी ना। सोवियत संघ ने सारी मिसाइल कहां लगा दी, क्यूबा पे लगा दी। और क्यूबा पे मिसाइल लगाने के बाद ना अमेरिका पहली बार, पूरी जिंदगी में पहली बार परमाणु मिसाइल के इतना पास आ गया। पता कैसे, ये यहाँ पे अमेरिका खत्म हो रहा है, अमेरिका यहाँ खत्म, उसके साइड से क्यूबा शुरू हो रहा है। अब बताओ, बर्बाद नहीं होगा ऐसे। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद देखो भाई, कह रहे कि क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। देखो यहाँ पे नहीं बताना कि जो क्यूबा में, जो देखो यहाँ बताना कि भाई क्यूबा के अंदर जो भी मिसाइल लगाए थे, ना क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद पता लगी। ये बातें पता लगी क्या बोल रहा हूं मैं, सोवियत संघ ने जैसे ही क्यूबा में अपनी मिसाइल लगा दी, ठीक है, इस मिसाइल को लगाने की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद, समझ रहे हो, 1 महीना पूरा आसपास मान लो। ठीक है, 21-20 दिन के बाद जाके पता लगी। ठीक है, फिर भाई उस टाइम अमेरिकी राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी। क्या नाम था भाई उसका, अमेरिका का क्या नाम था भाई, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जॉन एफ कैनेडी। अच्छा, जो क्यूबा है उसके राष्ट्रपति क्या नाम बताया था मैंने भी, उससे पक्का देखो क्या लिखा है मैंने पर, मतलब क्या बताया, सुनो। उसके बाद देखो भाई,
कह रही और उसके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचका जाता है। अरे सुन जाओ यहाँ पे, सुनो मैंने क्या बता रखा है, देखो यहाँ पे अमेरिकी मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्या नाम था अमेरिकी राष्ट्रपति का, जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। और उनके सलाहकार, सलाहकार मतलब राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं जो उन्हें सलाह देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही खबर पता लगी ना 3 हफ्ते के बाद कि भाई क्यूबा पे सोवियत संघ ने मिसाइल लगा दी, कभी भी हमला कर सकता है। जरा खुद सोचो, पाकिस्तान में ना एकदम से बहुत सारे मिसाइल लगा दे, ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी बहुत सारे मिसाइल लगा दो भारत पे हमला करने के लिए, अब बताओ डर लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो ये वही चीज है, तो कह रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार, ठीक है, सलाहकार कौन होते हैं भाई, जो उन्हें सलाह देते हैं, सजेशन देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ठीक है। कह रहे कि ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। ये जो देखो, एक तो जॉन एफ कैनेडी, ठीक, और दूसरा कौन है भाई, उसके सलाहकार। ये जो है ना ऐसा कोई सा फैसला लेने को तैयार नहीं थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। कौन कौन, सोवियत संघ और अमेरिका, इनके बीच में परमाणु युद्ध वो चाहते नहीं थे। बात समझ आ गई, यहाँ पे लिखा है कि ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। ये बातें पता लगी। अब सुनो, सुनो भाई, उसके बाद कह रहा लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे भाई, बहुत ज्यादा, ये मान चलो गुस्से में थे। कह रहे कि लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुश्चेव क्यूबा से मतलब कि देखो दृढ़ थे कि खुश्चेव, कौन है खुश्चेव पता है ना, खुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। ये बातें पता लगी भाई, क्या बात चल रही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो यहाँ पे कह रहे लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि भाई मतलब बहुत ज्यादा नाराज भी थे कि खुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। जो खुश्चेव है ना कि वो भाई वो अपने मिसाइलों को हटाओ, मतलब कि ना डर गए थे ना अमेरिका, तो अमेरिका डर गया होगा भाई अगर वो हमला कर देगा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अब इस बात को लेकर डर गए, तो उन्होंने इसी बात पे ना बहुत ज्यादा दृढ़ हुए, बहुत ज्यादा मान लो कि उन्हें एक तरह से बोलते बेकार सा फील हुआ कि भाई तुम इस चीज को हटाओ, तो जो तुमने मिसाइल लगाई ना इसे हटा दो। फिर कह रहे कि जॉन एफ कैनेडी, ठीक है, क्या बोला भाई, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंग बेड़ों को कह रहे कि देखो यहाँ पे कह रहे कि कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए, ठीक है। भाई जो जॉन एफ कैनेडी है, ठीक है, उसने क्या है कि भाई आदेश दिया अपने मतलब कि भाई किसको, अच्छा किसको आदेश दिया होगा, सुनो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके कह रहे कि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। देखो उसने ना भाई एक ये आदेश दिया, देखो क्या लाइन क्या लिखी है, देखो कह रहा कैनेडी ने मतलब जो कैनेडी है, कैनेडी ने आदेश दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। कैनेडी ने क्या किया भाई, कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके जो अमेरिका की जो जंग जो लड़ाई करने जो बेड़ है ना, जो जहाज वगैरह, ठीक है, उनको आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए, ठीक है। जो क्यूबा की तरफ जो सोवियत संघ की जो जहाज जा रहे थे ना बम वगैरह ले लेके, बोला उसको रोको, किसी भी तरीके से रोको, ठीक है। अमेरिका अपनी सेना से बोला कि भाई उसको रोको कैसे करके, अगर अगर ज्यादा ज्यादा अगर मिसाइल पहुंच जाएगी तो भाई उड़ा देंगे पूरे अमेरिका को। अगर सोवियत संघ बहुत सारी मिसाइल क्यूबा पे पहुंचा देता तो क्या होता भाई, वो पूरे पूरे देश को उड़ा देते यार, आसानी से उड़ा देते, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को सोवियत संघ क्यों वैसे देखो कह रहे कि इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। भाई देखो इस तरीके से क्या जो अमेरिका है ना, वो क्या है कि भाई बहुत ज्यादा चेतावनी देना चाहता था कि भाई देखो तुमने मिसाइल वगैरह आगे लेके मत जाओ, ठीक। उसके बाद कह रही कि ऐसी स्थिति में सुनो भाई देखो, अब क्या लगा कि ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, तो उसके बाद क्या कह रहा है देखो, बार बार चला गया। सुनो भाई इसमें कह रहा है कि ऐसी स्थिति में लग रहा मतलब लगा कि युद्ध होकर रहेगा। भाई अपना लोगों लगा भाई देखो रुक तो कोई रुक तो रहा है नहीं, लोगों लगा कोई नहीं रुक रहा, तो लगा भाई युद्ध तो होकर रहेगा। तो कह रहा है कि इसी को क्यूबा मिसाइल संकट बोला गया। बस मारिए देखो किस बात को बोला गया भाई, देखो यहाँ से लाइन पढ़नी है।
जो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली सोवियत जहाजों को रोका जाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई अमेरिका डर गया। अमेरिका जहां क्यूबा पे हमला करने वाला था, उसी के बदले वो कहां पे लग गया, सोवियत की जहाजों को रोकने में लग गया। ठीक है, तो एक एकदम से डर बैठ गया ना उसके अंदर, एक संग भाई उसके मन में डर आ गया। तो वही कह रहे कि इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ठीक है, जो भाई अमेरिका है ना, वो क्या है कि मतलब कि सोवियत संघ को ये चेतावनी देता है, भाई तू रुक जा, मत आ तू इस साइड। बात हमारी, अमेरिका जो है सोवियत संघ को एक चेतावनी देना चाहता था, बोलता भाई देख तू ना इस साइड मत आ ज्यादा, तो उसी साइड रहे, थोड़ा सही रहेगा। तो अपना कह रहे कि ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। अब लोग बोला भाई युद्ध तो होकर रहेगा। ठीक, तो ये इसी स्थिति को क्या बोला गया था, इसी क्यूबा मिसाइल संकट बोला गया। बातें पता लगी क्या बोल रहा हूं मैं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब सुनो भाई, उसके बाद कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। फिर इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। भाई अब ना इस बात ने पूरी दुनिया को एकदम हिला के रख दिया, पूरी दुनिया थी ना उसको भाई एकदम डरा के रख दिया कि भाई अब क्या होगा। अगर दोनों के बीच में लड़ाई होगी ना, तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पता नुकसान क्यों होगा, अमेरिका ने, मैंने तुम्हें पहली क्लास होता था, अमेरिका ने बहुत सारे देश अपने साथ जोड़ रखे थे, सोवियत संघ ने भी बहुत सारे देश अपने साथ जोड़ रखे थे, ये बात बता दी ना मैंने। तो ये जो बातें चल रही थी क्या थी ये, अगर अमेरिका ने बहुत सारे देश जोड़ रखे, सोवियत संघ ने अपने साथ बहुत सारे देश जोड़ रखे, तो ये जितनी भी बातें थी ना भाई, इन बातों को समझना था हमें। अगर ऐसा कुछ हो जाता, अगर ऐसा कुछ होता कि भाई दोनों देश के बीच में लड़ाई हो जाती, तो क्या होता, जो भी देश था, देखो वो सारे देश जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सारे सारे देश जो सोवियत संघ के साथ जुड़े हुए, भाई इन सबका नुकसान हो जाता, नुकसान होता ना सबका। तो इन बातों को देख के चलना था। बातें बता क्या बता रहा हूं मैं, फिर सुनो। उसके बाद क्या है कि यह टकराव, देखो भाई कह रहे कि यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर ये टक्कर होती ना दोनों के बीच में, तो भाई ये कोई आम युद्ध नहीं, तो बहुत ही भयंकर लड़ाई होती ना। अमेरिका में इतने सारे देश थे जुड़े हुए थे, सोवियत संघ के साथ इतने सारे देश जुड़े हुए थे, ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती, तो भाई जरूरी है कि भाई लड़ाई हुई तो सिर्फ इन दोनों को नुकसान होता। उनके साथ जो देश है, अमेरिका के साथ जो देश है उनको नुकसान होता, और जो सोवियत संघ है उनके साथ जो देश है उनको नुकसान होता। अमेरिका के देश को नुकसान, सोवियत संघ के देश को नुकसान। उसके बाद पता सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती, भाई दोनों को साथ, भाई और भी तो साइड वाले देश थे, जो देश दोनों देश में से किसी भी देश के साथ नहीं जुड़े हुए थे, उनको भी तो नुकसान होता। ये बात ध्यान रखे चलिए। मैं तुम्हें क्या बता था, अमेरिका ने बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ रखा था, सोवियत संघ ने भी बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ रखा था। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती, उन देशों को नुकसान होता। उसके बाद जो पड़ोसी देश होते हैं ना, उनके उनको भी नुकसान होता। अगर लड़ाई होती ना, तो हमले का प्रभाव वहां तक पहुंचता है। तो तुम बताओ, अगर पाकिस्तान में परमाणु बम गिरा जाएगा, हमारे यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, भाई परमाणु बम का झटका आता, ये चीज होता है। तो अब देखो, कह रहे कोई यहाँ पे कह रहे कि कोई युद्ध नहीं था, नहीं होता। कह रहे कि अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। ठीक है, अब भाई अमेरिका ने भी सोचा यार छोड़ो लड़ाई नहीं करेंगे, सोवियत संघ ने बोला लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छा मुझे एक बताया, अमेरिका सोवियत संघ पे, अमेरिका जो है क्यूबा पे हमला क्यों करना चाहता था। मैं तुम्हें पहले एक बात बताई थी, सुनो, कि अमेरिका क्या करता था, किसी भी देश से बोलता था कि हमारे साथ आके जुड़ जाओ। बात समझ में आ रही है, अमेरिका जो है क्या है कि किसी भी देश से क्या क्या अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए बोलता था कि हमारे साथ आके जुड़ जाओ। अगर वो जुड़ने से मना करता था, तो पहले उसको समझाता था कि अगर तू हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो अगर तेरे पे सोवियत संघ हमला करेगा तो हम तेरे को बचा लेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है। सो अमेरिका क्या बोलता था कि अगर तू मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो अगर तेरे पे सोवियत संघ हमला करेगा ना, मैं तेरे को बचा लूंगा। लेकिन क्या हुआ भाई, जो क्यूबा है, वो पहले से सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही अमेरिका ने क्यूबा से बोला कि भाई तू मेरे साथ जुड़ जा, तो उसने मना कर दिया, बोला मैं तेरे साथ नहीं जुड़ूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, अमेरिका ने सीधा जाके उसमें हमला करने की सोची ना, कि भाई तेरे पे हमला करके उसके बाद तेरा तख्ता पलट कर दूंगा। तख्ता पलट का मैंने बताया था, ठीक है, तख्ता पलट का मैंने बताया था ना, कि वहां के राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होता, वो पूरा देश उसके कब्जे में आया था। उसके बाद कह रहा कि अतः दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने का फैसला किया। भाई दोनों पक्षों ने क्या किया, युद्ध को टालने का फैसला किया था। ये बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। दोनों पक्षों ने बोले चलो भाई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई नहीं, ठीक है, नॉर्मल से बात कर रहे थे। लेकिन कह रहे कि और दुनिया दुनिया ने चैन की सांस ली। भाई दुनिया ने चैन की सांस ली। क्या भाई दुनिया ने चैन की सांस ली, इसका मतलब क्या होता है, देखो दुनिया ने चैन की सांस ली, इसका मतलब है ये जो लड़ाई होने वाली थी ना, ठीक है, जो दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई होने वाली थी, भाई इससे क्या होता, बहुत ही नुकसान होता।
तो अब ना इस चीज से बचने के लिए मतलब कि लोगों ने बहुत कोशिश करी, दुनिया ने चैन की सांस ले ली क्योंकि लड़ाई रुक गई थी। अगर लड़ाई होती तो बहुत नुकसान होता। मुझे बताओ अगर ना तब से हमारे छत के ऊपर से मिसाइल निकल के जाने लग जाए तो हमें डर नहीं लगेगा? ठीक है, हर एक इंसान का डर जाए भाई मिसाइलें जा रही पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो वही है, क्या युद्ध को टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। फिर सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली, मैंने क्या बताया, सोवियत संघ के जो जहाज थे उन्होंने क्या अपनी गति को धीमी कर ली या वापसी का रुख लिया। ठीक है, या उन्होंने क्या किया भाई, या तो वापसी का मतलब कि उन्होंने पीछे जाने लगे। बस तुम्हारी क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, सोवियत संघ ने तो अपनी जहाजों को पीछे लेना शुरू कर दिया या फिर क्या किया, वो पीछे की तरफ जाने लगे। बातें तो लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। उसके बाद समझो फिर क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। भाई चरम बिंदु का मतलब क्या है? सबसे पहला पॉइंट, क्यूबा मिसाइल संकट के कारण से ही भाई हमारे पास क्या है कि क्या शुरू हो गया था, शीत युद्ध शुरू हो गया था उसी टाइम से। ठीक है, देखो अब मिसाइल वाली लड़ाई तो कर नहीं सकते, मिसाइल वाली लड़ाई नहीं कर सकते। अगर मिसाइल वाली लड़ाई नहीं कर सकते तो कौन सी लड़ाई करेंगे भाई? बात तो वाली लड़ाई, उसे क्या बोला गया? शीत युद्ध। ठीक है, अच्छा तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि क्यूबा मिसाइल मतलब कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या, मतलब शीत युद्ध की शुरुआत कहां से हुई, तो क्या आप बोलोगे? क्यूबा मिसाइल संकट की वजह से। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि सोवियत संघ और अमेरिका तथा इसके कह रहे इसके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदता, तनाव और संघर्ष की श्रृंखला के रूप में जारी रहा। भाई लोगों के बीच में ना बहुत ही मनमुटाव रहा, तो मतलब बात वाली लड़ाई होती रही कि भाई ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। देखो मैंने क्या बोला, इनके बीच में क्या क्या बातें चलती रही कि भाई देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे शीत युद्ध, कह रहे शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदता, उनके मन मुटाव। ठीक है, और है तनाव, भाई बहुत ही मतलब कोई बात ही ना समझना, कोई हल्की सी बात हुई लड़ने पर उतर जाना, तनाव और संघर्ष की श्रृंखला के रूप में जारी है। ठीक है, तो लाइन से ना भाई जो है लड़ाई क्या की चलती रहे चलती रहे चलती रहे, बस में आ रही है ये चीज है। फिर सुनो, उसके बाद कह रहे कि सौभाग्य से इन तनावों और संघर्ष ने युद्ध का रूप नहीं लिया। भाई ये जो लोगों में जो मनमुटाव था ना, उन्होंने लड़ाई का रूप नहीं लिया। ठीक है, लिखा ना कि सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन इन दो देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। भाई ये जो लिखा ना, एक वर्ड बोला मैंने, रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा, इसका मतलब तोप गोल वाली लड़ाई नहीं, खून खराबा नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे कि विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, भाई बहुत सारे इलाकों में युद्ध भी हुए। फिर कह रहा है कि दोनों महाशक्तियों और उनके सभी, देखो हमारे पास कह रहा है कि विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, फिर दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देशों ने युद्ध में संलग्न रहे। मतलब कि भाई देखो कह रहे विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, बहुत सारे इलाकों में युद्ध हुए थे, ये तो नहीं कि सब जगह शीत युद्ध था, बहुत सारे इलाकों में युद्ध हुए। मतलब कि जो भी छोटे मोटे इलाके थे उन सब जगह लड़ाई हो रही थी, ऐसा नहीं कि भाई लड़ाई नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर कि दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देश, ठीक है, जो भी दोनों महाशक्ति कौन कौन था, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में कह रही दोनों महाशक्तियों और उनके साथी देशों ने युद्ध में संलग्न रहे। भाई वो युद्ध में शामिल थे, ऐसा नहीं कि युद्ध से बाहर निकल गए, संलग्न रहे। उसके बाद कह रहे कि वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश से के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गए। देखो भाई लड़ाई हुई लेकिन इतनी भयंकर लड़ाई नहीं हुई कि शीत युद्ध हो जाए। बात समझ में आ रही है? लड़ाई हो रही थी, छोटी मोटी लड़ाई हो रही थी, लेकिन भाई विश्व युद्ध नहीं हुआ, तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। पहला कब हुआ था? 1418, फिर दूसरा 39 से लेकर 45 तक, इतना हुआ, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं चला। उसके बाद भाई सुनो, फिर कह रहा है कि कह रहे कि शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था। यहाँ पे कहने की शीत युद्ध है। अच्छा भाई सुनो, वरना इसका जो आएगा ना, जो मतलब कि शीत युद्ध के बारे में, ये सारा मतलब कि जो शीत युद्ध है उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। पर इतनी बात पता लगी भाई, सबको तुम्हें थोड़ा पढ़ना है, इसके ना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको थोड़ा लिख लिख के लेके आओ। बस तुम्हारी क्या बोला, जितने पॉइंट है। वैसे देखो पता क्या होगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, चैप्टर खत्म होने के बाद तो मैं एक नोट्स मतलब सारे सारे नोट्स दे दूंगा, प्रिंट वाले होंगे वो। ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चा आएगा तुम्हारा वो भी। तो अब क्या है कि जो भी ये प्रिंट वाले नोट्स होंगे फिर जाकर उससे पढ़ा दूंगा, वो तुम्हें याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीजें, फिर बाकी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको पहले।